one of the most effective solutions to solve Pakistan wala issue, and that too diplomatically, would be to create pressure on Pakistan via FATF. Now, what is this FATF? It's very critical for us to understand, because there are a lot many experts who are giving suggestions regarding creating some financial pressure on Pakistan via FATF. तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। 1989 में इट वाज एस्टैब्लिश, एंड इसके हेडक्वार्टर्स है आपके पेरिस फ्रांस में, एंड वो OECD वाले हेडक्वार्टर्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाले हेडक्वार्टर्स सेम है एज कम्पेयर टू FATF, ठीक है। अब ये जो था ना, ये 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट टू बाय द G7 नेशंस, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ G7 नेशंस, ओके। इसका जो मेजर पर्पस था, इसका मेजर पर्पस यही था कि यार जो भी चीजें हो रही है ना, वेदर इट्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को फेयर करने के लिए इट बहुत सारे स्टेप्स लेना, मेजरली इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इंडिया FATF का फुल मेंबर बन गया था बाय 2010। अब जो FATF में हमारे पास टोटल 39 मेंबर्स हैं, राइट, एंड उसमें 37 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो है आपकी गल्फ काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन। Apart from that, when I talk about the different types of lists which are released by FATF, एक तो तुम्हारी ग्रे लिस्ट है। ग्रे लिस्ट इज समथिंग कि तुम्हारी कंट्री में हमें दिख रहा है कि यार कुछ चीजें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, बट द कंट्री इज वर्किंग ऑन इट टू मेक श्योर दैट देयर आर नो रेगुलरिटीज इन फ्यूचर, तो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को डाल दिया जाता है जहां पर दिखता है कि यार वो कर रही है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ना कोई स्टेप्स वो उठा रही है और ना ही वो कुछ कर रही है उसको कम करने के लिए। सो फॉर गेटिंग मोर सच अपडेट्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट।